रीड लेवल 2 के लिए अपन ने जो मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करी है, जिसके पहली क्लास में अपन ने जाना है कि रीड लेवल 2 का मैथ्स का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन आज पहली क्लास में घातांक टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो घातांक टॉपिक में अपन सबसे पहले घातांक के नियम को जानने वाले हैं, और आज इस क्लास में अपन घातांक के 5 नियम को जानेंगे। और नियम को जानने के साथ में अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले नियम जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि नियम क्या है, फिर उसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे अपन, ताकि अपने को पता लग जाएगा कि ये नियम जो हैं वो क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार से अप्लाई हो रहा है, ताकि जो नियम है वो अपने माइंड में फिक्स हो जाए और अपन उसे भूल नहीं पाए। तो इस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं घातांक के नियम क्या है और उसे अपन किस प्रकार सीखेंगे। अपन पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है घातांक। तो जो भी टॉपिक अपन पढ़ेंगे उससे पहले अपने को उस टॉपिक के बारे में पता होना ज़रूरी है, उसका अर्थ पता होना ज़रूरी है। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 1, घातांक। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस टॉपिक का अर्थ क्या है वो पता होना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं, बात करते हैं। टॉपिक का नाम है घातांक। अब देखिए, अगर मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूँ तो क्या हो जाएगा, घात प्लस अंक। अगर इसकी वापस संधि की जाए तो क्या मिलेगा, मुझे घातांक मिल जाएगा। अब घात प्लस अंक, इसका अर्थ क्या हुआ, जो अपन इसका पोस्टमार्टम किया घातांक का, तो घात प्लस अंक मिला, तो इसका अर्थ क्या हुआ है कि घात में जो अंक हैं उसे घातांक कहते हैं। घात में जो अंक हैं उसे क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाऊँगा बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा और हाई लेवल तक ले जाऊँगा, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड के सभी क्वेश्चन आए उसे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बात करते हैं कि घातांक क्या है। तो घात प्लस अंक है, उसका अर्थ अपन ने जाना है। तो क्या मिला है कि घात में जो अंक हैं उसे घातांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए तो 7 हैं, तो 7 क्या है, आधार है, उसे क्या कहा जाएगा, आधार, क्योंकि नीचे बैठा हुआ है। और इसके ऊपर जो बैठा हुआ है वो क्या है, घात है। बात समझ में आ गई। तो कोई भी संख्या लिखी जाए इस प्रकार, तो ये जो संख्या है वो आधार कहलाती है और ये संख्या जो है वो घात कहलाती है। क्लियर। अब इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो अपन ने अभी तक क्या समझा है, अर्थ समझा है। अब बात करते हैं परिभाषा। किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है उसे संक्षेप में लिखना घातांक कहलाता है। क्या बात समझ में आई? नहीं आई तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है 10,000। 10,000 की अगर मैं गुणनखंड करता हूँ तो 10 × 10 × 10 × 10 लिखूँगा। कितनी बार? 4 बार। अगर इसको आप गुणा करते हैं तो आपको 10,000 वापस मिल जाएंगे। तो इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं, संक्षेप में लिखता हूं, तो 10 की घात 4 लिखूंगा। ये 4 कहाँ से आया है, क्योंकि जो 10 है वो कितनी बार गुणे में है, 4 बार है। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर अपन ने समझा कि घातांक क्या है। घातांक ये है कि जो यहाँ पर लिखा गया है कि 10 × 10 × 10 कितनी बार है, 4 बार है। सबसे पहले पता होना ज़रूरी है कि गुणे में कौन है, तो 10 है, कितनी बार है, तो 4 बार है, तो 4 घात लिख दो, तो उसे ही तो घातांक कहते हैं। कितना आसान है। क्लियर है? तो अपन बात करते हैं अब फॉर्मूले पर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर मैं आपको क्या करूँगा, प्रत्येक फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, जिसे आप खुद करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि 5 क्वेश्चन दिए तो 5 क्वेश्चन में से आपके कितने हुए, कौन सा नहीं हुआ, सभी कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो मैं इसकी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर हो गए हैं तो भी बताना है, नहीं हुए हैं तो भी बताना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से, कमेंट्स में मुझे रेस्पॉन्स देंगे, तो ही मुझे पता लगेगा कि आप जुड़े हुए हैं और आपको समझ में आ रही है क्लासेस, तो आगे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अन्यथा न तो आपकी रहेगी कंटिन्यूटी, न मेरे रहेगी। तो बात करते हैं पहले फॉर्मूले की। तो यहाँ पर क्या है कि a की घात m × a की घात n = a की घात m + n। तो इसका अर्थ क्या हुआ है, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है, देखो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, और यहाँ पर जो घातें हैं वो अलग अलग हैं। जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे कि a की घात m और दोनों गुणे में है a की घात n, इस प्रकार हैं, तो a की घात m + n हो जाएगा। देखिए, घातें तब जुड़ेगी जब गुणा का साइन होगा, तभी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्लस में है और आप क्या समझोगे कि आधार समान है तो घातें जोड़ दूँ, नहीं। ये जो फॉर्मूला है वो दोनों के अंदर, यहाँ पर क्या है, a आधार है, m घात है, यहाँ पर a आधार है, n घात है। ये जुड़ेंगे, ज़रूर जुड़ेंगे। कौन जुड़ेगा? घात जुड़ेगी, आधार समान है इसलिए, लेकिन ये गुणे में होना ज़रूरी है।
ऐसा भी लिखा जा सकता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n, इसका मतलब भी गुणा होता है तो m प्लस n हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ये बात समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। क्या कि अगर आधार समान है और बीच में क्या है गुणा है तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो a की पावर m प्लस n लिखा जा सकता है। जैसे अगर यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है अपने पास में कि 5 की घात 3, फिर गुणा है, फिर 5 की घात कितना है, 8 है। तो इसको मैं जोड़ सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 5 लिखूँगा और घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 5 की घात 3 प्लस 8 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर देखेंगे कि 5 की जो घात है वो कितनी हो गई है, 11 हो गई है। आंसर आ गया है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 5 की घात कितनी है, -3 है, और 5 की घात कितनी है, 8 है। कोई दिक्कत नहीं है, जो अपना फॉर्मूला कहता है आधार समान है, घातें जोड़ दो तो 5 का 5 आएगा, तो माइनस का 3 है लिखो, फिर क्या है जोड़ रहे हैं, प्लस का आ गया है, फिर 8 लिखा। तो यहाँ पर देखा कि एक माइनस है तो एक प्लस है, यहाँ पर एक माइनस है तो एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 8 में से 3 घट गया, क्या रहा, 5 रहा। तो 5 की घात कितनी आ गई है, 5 आ गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखो कि 5 की घात कितनी है, 3 है, 5 की घात कितनी है, -8 है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कह रहा है वैसे करते जाना है। तो 5 की घात क्या हो जाएगा, आधार समान है, जुड़ जाएगी घातें, 3 फिर प्लस जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इसकी घात क्या है, -8 है, तो कोष्टक में लिखना जरूरी है, तो माइनस का 8 हो जाएगा। देखिए ये आपको नॉलेज होगा इसका और आप इसको 1 सेकंड के अंदर कर रहे होंगे, लेकिन जिसको ये नॉलेज नहीं है या फिर नॉलेज है फिर भी आप सीख रहे हैं, तो सभी स्टेप करना ज़रूरी है। अभी इसलिए करना ज़रूरी है ताकि आप गलती नहीं करेंगे और कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद में डायरेक्ट करेंगे, 1 सेकंड के अंदर आंसर ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को टारगेट ही वही है कि अपने को 1 सेकंड के अंदर आंसर लाना है, लेकिन पहले सीखना होगा। तो यहाँ पर अपन देखें तो 5 की घात 3 का तो 3 आ जाएगा, और प्लस और माइनस में क्या हुआ, झगड़ा, तो माइनस वाला जीत गया और कितना गया है, 8। तो यहाँ पर देखो कि माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस में से प्लस वाला गया, तो 8 में से 3 गया, 5 रहा, लेकिन 5 किसका रहा, यहाँ पर देखो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, माइनस वाला। यहाँ पर देखो अपन ने देखा कि बड़ा कौन था, प्लस का साइन वाला बड़ा था, जिसके आगे जिसका साइन होता है वो बड़ा होता है। देखिए इसके आगे ये साइन है और इसके आगे ये साइन है, तो यहाँ पर देखा कि प्लस वाला बड़ा था तो प्लस का साइन आया, यहाँ पर देख रहे अपन कि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। तो 5 की घात कितनी आ जाएगी, -5, क्योंकि -8 में से 3 गया तो 5 रहा, लेकिन किसका, माइनस का। ये भी देखना ज़रूरी है, छोटी छोटी बातें। फिर यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान से देखो कि माइनस का 3 है और माइनस का 8 है, और 5 की घात में दे रखा है आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो 5 लिखा, फिर माइनस का 3 है, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 8। अब देखो कोष्टक खुलेगा, झगड़ा होगा, कौन जीतेगा, माइनस, तो माइनस का कितना है, 3 है, और माइनस का कितना है, 8 है। तो आपको पता है जैसे प्लस वाली संख्या जुड़ती है वैसे माइनस वाली संख्या भी जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 की घात -11। तो इस तरीके से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या है कि जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और इस तरीके से अपन ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आपने इसको ध्यान से समझा होगा और आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं। और देखिए यहाँ पर अपने सीरीज स्टार्ट हुई है HMQ, मतलब होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जिसके अंदर ऊपर जैसा करवाया है वैसे क्वेश्चन है, इसको आपको करके कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। यहाँ पर समझना कि ऊपर क्या है, a की घात m है, नीचे क्या है, हर में a की घात n है। अगर इस प्रकार कभी आपको मिले तो आप क्या लिखेंगे कि a की पावर m एज लिखोगे, उसमें से जो n है वो क्या घटा देंगे। भाग इस तरीके से भी हो सकता है, भाग इस तरीके से भी हो सकता है, दोनों का आंसर इसी फॉर्मेट में आएगा। अगर ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर अपन अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब नंबर 2 फॉर्मूले के आधार पर जो पहला इसका एग्जाम्पल है वो क्या कह रहे हैं कि 2 की घात कितना है, 7 है, 2 की घात कितना है, 3 है, इसको सॉल्व करना है। एज इट इज़ फॉर्मूले पे बेस पे अपन काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि 2 का 2 लिखा मैंने और 7 का 7 रहेगा, और जो हर में है, हर में ऊपर लाऊंगा तो 3 है तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझो या फिर नियम के अकॉर्डिंग समझो, बात तो एक ही हो रही है। तो मतलब 3 ऊपर आते ही क्या होगा, माइनस लिख के 3 लिख देना है। तो फाइनली 2 की घात कितना हो जाएगा कि 7 में से 3 गया 4 आ गया है। बात क्लियर। इसी प्रकार
यहाँ पर समझो आप क्या है घात -7 है, क्या है घात 3 है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अपना जो मेथड है वो ये कहता है कि ऊपर वाले को एज इट इज लिखना है और नीचे वाला जब n लगाओ उससे पहले बीच में क्या लिख दो, माइनस लिख दो, क्योंकि आधार तो दोनों का समान है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है, माइनस का 7 है तो लिख दिया पहले से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 3 को लाऊंगा उससे पहले क्या लिखना, मुझे माइनस लिखना है। तो हो गया मेरा काम, क्या है 2 का 2 लिखा और दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 7 माइनस के 3 कितना हो गया है, माइनस के 10 हो गया है। बात क्लियर है ना, आसान है, समझना होगा आपको कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर देखें तीसरा क्वेश्चन है कि 2 की घात 7 है, 2 की घात -3 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा है वैसा लिखो। क्या है 2 की घात 7 लिख दिया मैंने, बात क्लियर है। लेकिन -3 लाने से पहले क्या करना होगा मुझे कि माइनस यहाँ पे लिखना होगा, और -3 पहले से आ रहा है। तो यहाँ पर देखो कि 2 की घात कितनी है, 7 है, और यहाँ पर कोष्टक खोलूंगा, झगड़ा हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना जाएगा, प्लस का 3। आपको पता होना जरूरी है क्या कि प्लस का गुणा अगर प्लस से होता है, प्लस का गुणा अगर प्लस से होता है तो प्लस ही आता है, और माइनस का गुणा अगर प्लस से होता है तो माइनस आता है, और प्लस का गुणा अगर माइनस से होता है तो भी माइनस आता है, और माइनस का जो गुणा है वो माइनस से होता है तो प्लस आता है। तो यहाँ पर याद रखने का तरीका ये है कि प्लस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस आएगा, ये तो सबको पता है, सेम सेम का सेम आता है। और दूसरी बात, अगर माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस आएगा, बात क्लियर है। और माइनस हो एक तरफ, दूसरी तरफ प्लस हो, या फिर एक तरफ प्लस हो दूसरी तरफ माइनस हो, दोनों एक ही बात है, गुणे में है, आगे पीछे लिख देंगे, आसान है ना। अब यहाँ पे देखो कि -2 इंटू 3 लिखता हूँ, या फिर 3 इंटू -2 लिखता हूँ, दोनों बात तो एक ही है ना, गुणे में है, आगे पीछे लिखने से मान में कोई परिवर्तन थोड़ी होता है, दोनों एक ही बात है, इसलिए मान हमेशा क्या आ गया, माइनस ही आएगा। तो माइनस के यहाँ पे 6 आएंगे, यहाँ पे भी माइनस के 6 आएंगे, बात समझ में आ गई आपको। इसलिए ये तो आसान है, याद रखना। ध्यान ये रखना है कि गुणा होगा तभी पॉसिबल है, ये गुणे की बात कर रहे हैं अपन, कि माइनस का गुणा अगर प्लस से करता हूँ तो माइनस आएगा, और प्लस का गुणा अगर माइनस से करता हूँ तो भी माइनस आएगा, बात समझ में आ गई। और प्लस का गुणा यहाँ पे प्लस से होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखा होगा कि माइनस का गुणा कोष्टक खोलने पर क्या हुआ, गुणा हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, कोष्टक खोला तो गुणा हुआ, कि माइनस इंटू माइनस, जब माइनस इंटू माइनस करता हूँ तो प्लस आता है, तो प्लस आ गया, बात क्लियर है। और 7 और +3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अपने को बेसिक से सीखना है, बात समझ में आ गई। देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4, 2 की घात -7 है और 2 की घात -3 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा है वैसा लिख दो, कि 2 लिखा, फिर क्या है, माइनस का 7 है। अब देखो -3 लाने से पहले क्या लिखना होगा, माइनस, और फिर कोष्टक में लिखेंगे -3। इसको सॉल्व करेंगे कि 2 की घात -7 है, कोष्टक खोलूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया है और 3 आ गया है। फिर भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस वाला बड़ा है, तो -7 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये बातें समझनी बहुत ज़रूरी होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर भी मैं माइनस किया कि 7 में से 3 गया, 4 आ गया है, और यहाँ पर भी माइनस किया है क्योंकि एक संख्या माइनस की एक प्लस की है तो माइनस होगा, तो 7 में से 3 गया, 4 आया है। लेकिन यहाँ पे माइनस का 4 लिखा है, यहाँ पे प्लस का 4 लिखा है, ये क्या फंडा है। तो ये फंडा ये है कि 7 के आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस वाली संख्या बड़ी हुई, 3 तो माइनस की है ना, इसके आगे माइनस है तो ये 3 माइनस की है, तो 7 किसकी है, प्लस की है, तो जिसकी संख्या बड़ी होती है उसका साइन आता है, तो घटा तो जरूर, लेकिन 7 में से 3 गया, 4 आया है, किसका, प्लस है, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब यहाँ पर देखो कि ये तो प्लस की है, 3 प्लस की है, और 7 जो है वो माइनस की है, तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है, तो माइनस में से छोटी संख्या निकल गई तो बड़ी वाली रही, तो 4 क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और इसी के आधार पर आपको होमवर्क क्वेश्चन 2 दिया जाता है, जिसमें आपको ये 4 क्वेश्चन एज इट इज सेम क्वेश्चन करने हैं, ताकि आपको पता लगेगा कि क्या सीखा और क्या उसको आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपको। अब आते हैं तीसरे फॉर्मूले पर। तीसरा फॉर्मूला थोड़ा आसान है, लेकिन उसको भी अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि माइनस प्लस के जो झंझट हैं वो भी आपके सामने ख़त्म हो जाए। कैसे कि a की घात m है और फिर कोष्टक लगा हुआ है, फिर बाहर n है। जब कोष्टक खोलते हैं तो ये दोनों जो हैं वो गुणे में आ जाते हैं। सिंपल सा मेथड है कि a की पावर क्या है, m है, फिर बाहर कोष्टक लगा के n लिख दिया है। जब कोष्टक को हटाते हैं अपन तो क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणे में आ जाएंगे। बात क्लियर है। तो ऐसा ही यहाँ पे लिखा गया है, इसको अपने को सॉल्व करना है। देखो
बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि 7 की घात 2 है कि होल पावर कितना है 8 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि 7 की घात 2 है, 2 लिख दो, जैसे कोष्टक को हटाऊंगा ये गुणे में आ जाएगा और 8 आ गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 की पावर 8 दूनी 16 हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि 7 की घात कितनी है माइनस का 2 है और कोष्टक में कितना है 8 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वैसे ही होगा कि 7 की घात कितना है -2 लिख दो, कोष्टक खोलने पर क्या हो जाएगा गुणे में 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 7 की पावर एक माइनस का एक प्लस का है तो क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। तो माइनस का कितना हो गया है 16। बात क्लियर है, ठीक है, सीखा रखा मैंने ये सभी बातें, है ना। फिर यहाँ पे बात करते हैं, अभी अपन ने देखा है ना, यहाँ पर देख रखा है ना कि कैसे क्या होने वाला है, आपको अभी सीखा रखा है ना कि जब गुणा होगा तो क्या होने वाला है, उसी को अपन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन है कि 7 की घात 2 है उसकी होल पावर -8 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एज इट इज जैसे किया वैसे कि 7 की घात 2 का 2 लिखो, फिर गुणा, कोष्टक खोलने पर गुणा हो जाएगा और माइनस का 8 आ गया। तो यहाँ पर देखें कि 7 की पावर कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। तो मैंने बात सिखाई थी कि -2 × 8 करो या 2 × -8 करो, एक ही बात है, माइनस का प्लस से गुणा हो रहा है तो माइनस ही आना है। बात सीखी हुई है अपन ने। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि 7 की घात क्या है -2 है और उसकी होल पावर -8 है। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 7 का 7 लिखेंगे, उसकी घात -2 है और कोष्टक खोलने पर गुणा आएगा और -8 आ गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों माइनस का गुणा होने पर क्या होता है प्लस होता है, मतलब 7 की घात 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आपको होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके कमेंट्स में बताना है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला नंबर 4 की, a की पावर 0 = 1। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या ले लो, उसकी घात अगर 0 है उसका मान ऑलवेज हमेशा क्या होगा 1 ही आएगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे कि 7 की घात क्या है 0 है तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। 25 की घात कितनी है यहाँ पर, 25 की घात कितनी है 0 है तो 25 की घात 0 मतलब इसका मान क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। बात समझ में आ गई। किसी की भी घात अगर 0 है उसका मान क्या आएगा 1 आएगा। ये बात आप याद रखिएगा। इसी के आधार पर आपको दिया जाता है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 जिसके आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 5। यहाँ पर समझना कि a की घात क्या है माइनस का m है। अगर यहाँ पर देखना ये क्या है अंश है, ये ऊपर वाला अंश है, मतलब देखिए कोई भी संख्या मैं लिखता हूँ ये अंश है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो ये क्या है हर रूप है ना, समझ में आ गया। ऊपर वाला कहलाता है अंश और नीचे वाला कहलाता है हर, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर समझना कि मैंने लिखा है p/q लिखा है तो p जो है ऊपर वाला जो है वो कहलाता है क्या अंश कहलाता है। बात क्लियर है। और नीचे वाला जो है वो क्या कहलाता है हर कहलाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना जो ऊपर लिखा जाएगा वो अंश होगा, नीचे जो लिखा जाएगा वो हर होगा। तो यहाँ पर जो है कि a की पावर -m है वो क्या है अंश है। अगर इस अंश वाले को मैं हर में लिखूँ, इस अंश वाले को अगर मैं हर में लिखूं तो फर्क इतना रहेगा, आप लिख सकते हो लेकिन जो घात है वो बदल जाएगी। अगर माइनस की है तो प्लस हो जाएगी, अगर प्लस की है तो माइनस हो जाएगी। इतना ही नियम है। बात समझ में आ गई। आप अंश वाले को हर में ले जा सकते हो, फर्क इतना है कि जो घात है उस संख्या की जो घात है अगर माइनस की है तो ले जाने पर प्लस हो जाएगी, अगर प्लस की है तो ले जाने पर माइनस हो जाएगी। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के आधार पर क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 7 की घात 3 है, ये अंश में है, इसको ले जाएंगे हर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए कि हर के अंदर में ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ले गया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मेरा आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि हर से अंश में ले जाऊँगा, ले जा सकता हूँ, लेकिन जो अंश है उसका साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार इसको भी मैं ले जा सकता हूँ, ये अंश में है उसको हर में ले जा सकता हूँ, लिख सकता हूँ 1/7 की घात -3 लिख सकता हूँ। लेकिन अगर -3 लिखूंगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरा नियम कहता है कि अंश से अगर हर में ले जाऊँ तो क्या होगा, जो घात है वो बदल जाएगी। माइनस की है तो प्लस करनी पड़ेगी और प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पर जो घात है मैं लिख दूंगा कितनी कि 7 की घात कितनी हो जाएगी 3। तो
इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, होमवर्क क्वेश्चन 5, जिसको आपको सोल्व करके कमेंट्स बताना है। तो साथियों, मुझे विश्वास है आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी, आपके लिए बेनिफिट रही होगी। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास समझ में आई है तो सभी जने व्हाट्सएप पर स्टेटस ज़रूर लगाएं, ताकि आपके जैसे बहुत सारे दोस्त जुड़े और मैं उन सभी से मोटिवेट होकर क्लासेस रोजाना लेकर आ सकूं। और इसकी जो पीडीएफ है आपको आरपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहां से आप इसे डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं या फिर प्रिंट निकलवा सकते हैं।